हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम एंड वेलकम टू ऑल इन द जेई सीरीज। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जेई एडवांस 2024 ऑफ शिफ्ट सेकंड में आए हुए। इससे पहले हमने क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया था फोर्थ क्वेश्चन। अब हमें देखना है अगला क्वेश्चन, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेते, देन वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है इसको पहले एक बार रीड कर लेते हैं हम, देन हम इसको अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हमें बोला गया है क्वेश्चन में, a small electric dipole P naught having a moment of inertia I about its center, it kept at a distance r from the center of a spherical shell of radius capital R. ठीक है, the surface charge density sigma is uniformly distributed on the spherical shell. The dipole is initially oriented with an angle of theta, है ना, small theta, and as shown in the figure. While thus staying at a distance r, the dipole is free to rotate about its center. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको हमें यहाँ पे चेक करना है ना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली सबसे पहले हम सिचुएशन देखें, तो हमें बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है लाइक दिस, पी नॉट हमें दिया हुआ है ना। ये आर डिस्टेंस मतलब इसका सेंटर आर डिस्टेंस पर है एक स्फेरिकल शेल के सेंटर के साथ। ठीक है, अब स्फेरिकल शेल के ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है वो कितना है क्यू, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा दी हुई है। क्लियर है यहाँ तक? और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो अब हमें क्या करना है, समझना है सबसे पहले सिचुएशन। जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा सा एंगल हम टिल्ट करने वाले हैं, लाइक थीटा एंगल है ना, उसको हल्का सा रोटेट किया, तो एक इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जिसको ओरिजिनल पोजीशन पर लेके जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो इस टॉर्क की वैल्यू सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है, उसके बेसिस पे यहाँ पे स्टेटमेंट्स को अपन देखने वाले हैं। तो टॉर्क कितना होता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, दैट इज ये इलेक्ट्रिक मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। ठीक है, तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, एकदम ऐसे स्ट्रेट जा रही होगी वर्टिकली एक्सिस की तरफ, है ना, ऐसे स्ट्रेट होगी वो तो। ठीक है, तो इनके बीच में सबसे पहले अपन एंगल निकाल लेते हैं, कितना आएगा। एंगल तो हमें दिया हुआ है थीटा, तो पहले हम टॉर्क की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है सिग्मा, और वो कितनी होती है, दैट इज चार्ज बाय एरिया। तो अगर यहाँ से चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो वो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 पाई r स्क्वायर, है ना। सो ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा ऑन द शेल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, यहाँ पे चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर, आर मतलब ये स्मॉल आर डिस्टेंस वाला है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। इसको लिखेंगे जब के की यहाँ पे क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, है ना, कितना आ जाएगा, चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी यहाँ पे सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये स्मॉल आर के स्क्वायर के साथ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, तो फाइनल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास, है ना, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। सो दैट इज बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डाइपोल के ऊपर। तो अब इस पे जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगने वाला है ना, टॉर्क की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटू, है ना, ये डाइपोल मोमेंट जो भी दिया हुआ है इंटू क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको लिख सकते हैं पी नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, तो इसको कितना लिख देंगे हम, सिंपली थीटा, है ना। सो दैट विल बी द टॉर्क। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारे पास पी नॉट ई इंटू थीटा। ठीक है यहाँ तक, है ना। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ पे टॉर्क की। अब हमें क्या देखना है, हमें तो यहाँ पे ऑक्सीलेशन की सिचुएशन एनालाइज करनी है। तो ऑक्सीलेशन के लिए चलेंगे, बट पहले हम एक ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए पे चलें तो क्या बोला गया है, द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑक्सीलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। तो आर की कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू के लिए यहाँ पे ये जो हमारे पास डाइपोल है ये क्या करने वाला है, ऑक्सीलेशन करने वाला है। तो कैसे करेगा इसको चेक कर लेते हैं एक बार हम। तो अगर हम लेट से आर की वैल्यू है ना लेस देन कैपिटल आर ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू स्मॉल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्मॉल आर है दैट इज लेस देन कैपिटल आर, तो ये पहली कंडीशन में ले लेते हैं हम। अब इसके लिए चेक करें अगर हम,
तो ध्यान से देखेंगे जब ये कैपिटल आर से छोटा है, इसका मतलब कि डाइपोल कहाँ है, अंदर है स्फेरिकल शेल में, और अंदर इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। इसका मतलब यहाँ पे तो कोई टॉर्क नहीं लगने वाला, तो ये कोई भी तरह का ऑक्सीलेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत। ठीक है, अब ऑप्शन बी के लिए चलते हैं हम। अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी लेते हैं, है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑक्सीलेशन चेक करना है कि ये जो डाइपोल है ये ऑक्सीलेट करेगा या नहीं करेगा। तो देखो टॉर्क तो लगेगा बाहर, है ना, बट इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर लेते हैं। तो कैसे करने वाले हैं हम, टॉर्क की जगह कितना लिखेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी पी नॉट ई इंटू थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें दिख रहा है कि ये सारी क्वांटिटीज तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस अल्फा को, देखो ये नेगेटिव टॉर्क भी लगेगा, अल्फा को हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू द माइनस के टाइम्स ऑफ थीटा। तो मतलब यहाँ पे ये ऑक्सीलेशन की कंडीशन बन रही है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो इसका मतलब ये ऑक्सीलेट तो करने वाला है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा, और ये हमें प्रैक्टिकली भी देख करके भी दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन की तरफ, इसको चेक कर लेते हैं एक बार हम। तो इसमें बोला है द डाइपोल विल गो स्मॉल ऑक्सीलेशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, ठीक है। जब हम स्मॉल एल की आर की जगह कितना रखेंगे, 2r, तो हमें देखना है कि यहाँ पे ये ऑक्सीलेशन करेगा या नहीं, है ना। इसके ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे हमें चेक करना है, ठीक, ओमेगा की वैल्यू को चेक करना है। तो अल्फा को कितना लिख सकते हैं, देखो अल्फा हमें पता होता है ये कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं हम इसको सिंपली, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये इसको किसके इक्विलेट कर देंगे हम, ओमेगा स्क्वायर। देखो इसको पूरे को हम माइनस में लिख सकते थे, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करके हम निकालना चाहें ध्यान से, है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ई बाय आई। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली यहाँ पे, इसकी। अच्छा यहाँ पर एक और चीज हम भूल रहे हैं शायद, ठीक है, पी नॉट की वैल्यू, अभी ई की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट नहीं की है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगा पूरा, और ई की जगह हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो इसको हम अंडर रूट में लिख लेते हैं पहले, तो पी नॉट, है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ई की जगह, दैट इज सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू, और यहाँ पे कितना दिया था, स्मॉल एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ओमेगा की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, स्मॉल आर की जगह में कितना रखना है, 2r रखना है, और वैल्यू को चेक करना है। ठीक है, तो हम कितना रखने वाले हैं, स्मॉल आर की जगह यहाँ पे 2r, और चेक कर लेंगे वैल्यू को। तो थोड़ा सा स्पेस बना के हम यहाँ से करना शुरू करते हैं काम, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे सिंपली। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये पी नॉट तो पी नॉट ही रहेगा, एफ सिग्मा ऐसा ही रहेगा, आर स्क्वायर भी ऐसे ही रहने वाला है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास, आई इंटू एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर की जगह कितना रखेंगे, 2r, तो कितना हो जाएगा सिंपली ये, दैट विल बी इक्वल टू द 4r स्क्वायर। तो ये कट जाएगा यहाँ पे। तो क्या इसकी वैल्यू बराबर आ रही है, 2 सिग्मा पी नॉट के बराबर आ रही है, नहीं आ रही है ना, डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है। इसका मतलब ये थर्ड वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, फोर्थ वन। तो इसमें क्या बोला गया है, सेम हमें दिया गया है, बट आर की वैल्यू इस बार कितनी रखनी है हमें, 10r के बराबर। तो चेक कर लेते हैं, पी नॉट सिग्मा, है ना, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास, आई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर की जगह कितना लिखना हमें, 10r का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा सिंपली 100r स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो वैल्यू को चेक करेंगे हम, ये आ रहा है सिग्मा पी नॉट डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू आई, है ना। तो ये वाला ऑप्शन क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर कौन कौन से आ जाएंगे, बी एंड डी, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, so thank you very much to watch this video. If you like this solution, so if you want to learn full concept related to this solution, जो जो यहाँ पे यूज हुए हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे फुल लेंथ वीडियो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।